Assalamualaikum स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूरोक्रेट्स ऑफ टुमारो। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले हमारी जो एसए वाली सीरीज़ है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो हमने जैसा कि ये डिसाइड किया था कि अभी एसए के बाद हम जनरल साइंस एंड एबिलिटी की सीरीज़ अपनी स्टार्ट करेंगे, कंप्लीट कोर्स, जो कि एफपीएससी के सीएसएस के सिलेबस के मुताबिक होगा। तो बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पूरे जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी है उसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन है। कि हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जनरल साइंस एंड एबिलिटी सीएसएस में है क्या, कि एफपीएससी क्यों आपसे जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर ले रही है, और उसका जो बाकी कंप्लीट सिलेबस का ब्रेकडाउन आज हम करेंगे बेटा। तो मुझे उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे बिल्कुल। और जो आज की हमारी वीडियो है वो किस तरह चलेगी बेटा, सबसे पहले हम पेपर स्ट्रक्चर देखेंगे कि एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव किस तरह आते हैं, और बेटा हम सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड हैं, और वाई जीएसए इज़ अ हाई स्कोरिंग पेपर, जीएसए ही हाई स्कोरिंग पेपर क्यों है, और हाउ वी विल कवर दिस पेपर इन अपकमिंग वीडियो। यानी इस पूरी सीरीज में हम किस तरह पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करेंगे बेटा। बेटा आप सब ये स्लाइड ध्यान से देखना बेटा। आप इस नाम पे फोकस कर रहे हैं बेटा। जनरल साइंस एक ये हिस्सा हो गया और एबिलिटी अलग हिस्सा है बेटा। ये दो पोर्शन में डिवाइड है। यानी इससे ये जाहिर हुआ कि जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी यानी जीएसए का जो पेपर है उसके दो पोर्शन है। एक कौन सा बेटा, जनरल साइंस, दूसरा कौन सा बेटा, एबिलिटी। और मुझे उम्मीद है कि जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने ज़रूर जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पास्ट पेपर देखे होंगे। बेटा आप सबने देखा होगा कि इसमें 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं और 80 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव जो बाकी पोर्शन है, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 आता है। तो बेटा पार्ट 1 जो डिस्क्रिप्टिव मार्क्स में पार्ट 1 होता है वो जीएस यानी जनरल साइंस से आता है, और जो पार्ट 2 डिस्क्रिप्टिव में होता है वो बेटा जनरल एबिलिटी से आता है। तो अब हम इस पूरी डायग्राम से ये सीखेंगे कि ये देखिए, ये जो 40 मार्क्स हैं ये आपके जनरल साइंस के डिस्क्रिप्टिव में हो गए, और ये 20 मार्क्स आपके एमसीक्यूज के हो गए। यानी जनरल साइंस का यानी इस पोर्शन में से आपका जो पेपर आता है बेटा वो 60 मार्क्स का आता है, और इस पोर्शन एबिलिटी में से आपका पेपर बेटा 40 मार्क्स का आता है। यानी ये जो मार्क्स हैं ये जनरल साइंस के हैं और ये जो मार्क्स हैं ये जनरल एबिलिटी के हैं। तो कुल मिला के आपका 100 मार्क्स का बेटा ये पेपर होता है। तो बेटा और उसके बाद मैं आपको दोबारा अगेन पेपर का पैटर्न बता दूं कि आपका जो पेपर होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। नंबर 1 20 मार्क्स के एमसीक्यूज जो कि जनरल साइंस पोर्शन से आएंगे। नंबर 2 40 मार्क्स का जनरल साइंस से डिस्क्रिप्टिव, और अगेन 40 मार्क्स का जनरल एबिलिटी का डिस्क्रिप्टिव। यानी आप देखेंगे कि 60 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ आपको जनरल साइंस के मिल रहे हैं, बाकी 40 मार्क्स आपको जनरल एबिलिटी के मिल रहे हैं। तो बेटा ये जो कंप्लीट सिलेबस मैंने आपके सामने आईपीसी ने जो दिया हुआ है उसे मैंने अपने हिसाब से अरेंज किया हुआ है। उसके मैंने टोटल बेटा 5 जो है मैंने वो मतलब टोटल 4 पोर्शन बनाए हुए हैं। जनरल साइंस के मैंने 4 मेजर पोर्शन बनाए हुए हैं। और बेटा इसकी जो लेवल है ना वो मैट्रिक और एफएससी लेवल तक ही है। आप घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ग्रेजुएशन लेवल के सवाल आएंगे, नहीं बेटा। आगे हम ये सारा कवर करेंगे। मैंने जनरल साइंस को 4 पोर्शन में डिवाइड किया है: फिजिकल साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज, एनवायरमेंटल साइंसेज एंड एवरीडे साइंस। बेटा आप ये देखेंगे फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, हीट, लाइट, साउंड, ये सब हम पढ़ते हैं। हमने अक्सर ये पढ़ा है बेटा। पॉल्यूशन, ओजोन डिप्लेशन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, क्या कहते हैं कि एनर्जी सोर्सेज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये सारा सेटेलाइट स्पेस ये हमने बचपन में बेटा एफएससी मैट्रिक 8th क्लास तक हमने ये सब सीखा है। ठीक है बेटा, तो हम इसी तरह पढ़ेंगे। और दूसरा जो पोर्शन, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जनरल साइंस एंड एबिलिटी के दो पोर्शन होते हैं, एक जनरल साइंस, दूसरा जनरल एबिलिटी। जनरल साइंस को मैंने फर्दर 4 पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ था, जो मैंने ये अभी पिछली में ये मेंशन किए हुए हैं। ये जो 4 हैं: फिजिकल साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज, एनवायरमेंटल साइंसेज एंड एवरीडे साइंस। और फर्दर मोर बेटा जो मैंने जनरल एबिलिटी को डिवाइड किया हुआ है वो 2 पोर्शन में किया है। एक रीजनिंग एबिलिटी जिसमें आपका लॉजिकल रीजनिंग आ जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाता है, एनालिटिकल एबिलिटी आ जाता है। और तीसरा बेटा बेसिक मैथमेटिक्स यानी फ्रैक्शन, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, एलसीएम, एचसीएफ, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनइक्वालिटीज, ठीक है, एंगल, ट्रायंगल, सर्कल्स और एरिया, वॉल्यूम, ये बेटा बेसिक मैथमेटिक्स होती थी जो हम 6 7 8 और मैट्रिक तक, एफएससी तक हमने पढ़ी है बेटा। तो ये हो गया हमारा सिलेबस डिवाइड जो मैंने अपने हिसाब से किया है।
और बेटा इसके बाद जो हमारा तीसरा आज का मेन जो डिस्कस करने वाला पॉइंट था वो ये कि जीएसए ही क्यों हाई स्कोरिंग पेपर है बेटा। क्यों? क्योंकि देखो इंग्लिश एसे में बेटा हमें सिलेबस डिफाइन नहीं था, वो कहीं से भी उठा के आपको टॉपिक दे देता है और आपको उस पर 100 मार्क्स का पेपर लिखना होता है बेटा। लेकिन यहाँ पे आपके पास डिफाइंड सिलेबस है, उससे बाहर आपका पेपर नहीं आएगा। दूसरा बेटा सबसे बड़ा बेनिफिट कि आपके पास इधर 20 मार्क्स के एमसीक्यूज है बेटा। अगर आप 15 मार्क्स के एमसीक्यूज कर लेते हो तो पीछे आपको 80 में से सिर्फ 25 उठाने बेटा पास होने के लिए। तो यानी इसीलिए आप हाई अचीविंग मार्क्स ऐसे कहते हैं पेपर। कॉन्सेप्चुअल एंड प्रैक्टिकल है, यानी हमने क्या कहते हैं कि हमारी कॉमन जो अंडरस्टैंडिंग है उस पर डिपेंड है। पास्ट ट्रेंड बेटा देखो, इसका जो पेपर आता है ना बेटा जीएसए का, वो पास्ट पेपर से निकल के आता है। उसके बाद डायग्राम एंड फ्लो चार्ट, लो लेंथ एसेस और स्कोरिंग पोटेंशियल बेटा इसमें 60 से लेके 70 प्लस 83 भी मार्क्स आए हुए हैं बेटा लोगों के। अच्छा, अब जो मेन इस पूरी वीडियो का मकसद है ना बेटा कि हम इस पूरे जनरल साइंस एंड एबिलिटी के सिलेबस को किस तरह कवर करेंगे। बेटा आप सब ने नोट किया होगा कि हमारे पास जो पार्ट 1 होता है, मैंने आर लिख दिया, सॉरी 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 बेटा, इसमें जो आप देखेंगे कि इसका जो पार्ट 1 होता है ना बेटा, इसका जो पार्ट 1 होता है वो 20 मार्क्स के एमसीक्यूज हो गए। ओके बेटा, इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे एमपीटी के लिए भी। अब जब मैं आपको प्रिपरेशन कराऊंगा तो उसमें ये भी कवर हो जाएंगे। पार्ट 2 बेटा होता है जनरल साइंस का, हमने देखा था, जो कि 40 मार्क्स का होता है बेटा। आपके पास 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, उस 20 मार्क्स के क्वेश्चन को फर्दर वो ए पोर्शन, बी पोर्शन, सी पोर्शन और डी पोर्शन डिवाइड करता है। यानी एक पोर्शन आपका होता है 5 मार्क्स का। तो मुझे आप बताओ बेटा कि अगर आपको 5 मार्क्स का लिखना है तो क्या आपको बेटा उस टॉपिक पे या जनरल साइंस पे किसी डिग्री करने की ज़रूरत है, या हमें कोई एक्स्ट्रा बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है? मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि क्लाइमेट चेंज बेटा, अब इसके ऊपर दुनिया में हज़ारों लाखों किताबें एक एक हज़ार पेजेस की लिखी गई हैं बेटा, लेकिन हमें कितना लिखना है? 5 मार्क्स का बेटा। तो हम उसे उतना कवर करेंगे, यानी आने वाली वीडियोस में हम जो जीएसए का सिलेबस कवर करेंगे वो उस हिसाब से कवर करेंगे। एक तो पास्ट पेपर ट्रेंड देखेंगे, कौन से सवाल आते हैं, कौन से टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद सेकंड काम जो हम करेंगे बेटा वो ये करेंगे कि जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उसे हम सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स के लिए पढ़ेंगे। ओके बेटा, गॉट इट। तो ये हमारा सारा जीएसए का लेआउट था कि हम किस तरह चलेंगे। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम बेटा। तो फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ब्यूरोक्रेट्स ऑफ टुमारो को। अल्लाह हाफिज़।